और जो लोग सस्ती एनिमेशन के थ्रू आए हैं, वेलकम टू द चैनल। एंड यस, कोलैबोरेशन भी है लेकिन वीडियो के एंड पे। क्यों भाई? हाँ जी, मैं भी इस वीडियो में हूँ तो एंड तक जरूर देखना। इससे मिलो, ये है मून जो कि बुरी तरह फंस चुका है एक लूप में। जॉब के लूप में। अगर तो तुम भी जॉब करते हो या करने का सोच रहे हो तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए एक अलादीन के चिराग से कम नहीं होने वाली। लेकिन अगर तो तुम एक स्टूडेंट हो या कुछ भी नहीं करते, मतलब बिल्कुल वेले हो, तो ब्रो ये वीडियो तुम्हारे लिए स्पेशल होने वाली है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक सीवी बनवाई और वहां पर पहुंच गया जहां पर हायरिंग्स हो रही थी। तो फिर क्या था, इंटरव्यू वगैरह हुआ और हम सिलेक्ट हो गए और हमें बैठा दिया गया वर्क पे। वह मजाक थोड़ी ना है। सबसे पहले इधर जलील हुए, यानी कि ट्रेनिंग हुई। खैर, एक वीक की ट्रेनिंग के बाद अब मैं फाइनली ऑफिशियली इनका एम्प्लॉय बन चुका था। बाय द वे, मुझे इस जॉब की ज़रूरत भी थी। खैर, ट्रेनिंग के बाद मैं घर जाकर सुकून से सो गया, बिकॉज कल से मैं इनके लिए प्रॉपर एक अपने सेपरेट पीसी या सिस्टम पर काम करने वाला था। अब जो लोग जॉब करते हैं या कभी उन्होंने की है, वो इस रूटीन से अच्छी तरह से रिलेट कर सकेंगे। अब अगर तुम चाहो तो इसे व्लॉग भी कह सकते हो, चैलेंज वीडियो भी कह सकते हो, या एक तरह की अवेयरनेस वीडियो भी कह सकते हो। खैर, सुबह उठकर मैंने हाथ मुंह धोए, ब्रश किया और शावर लेने के बाद ब्रेकफास्ट किया। कुछ ज़रूरी चीज़ें उठाई जैसे कि मेरी ग्लासेस, वॉच, वॉलेट, थोड़ा सा परफ्यूम लगाने के बाद अपनी डायरी उठाई और निकल गया। सॉरी, चाय भी तो लेनी थी ना। टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो। खैर, ये बिल्डिंग है हमारे ऑफिस की और फाइनली मैं ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। अब इससे पहले कि तुम्हें मैं अपने काम के बारे में बताऊँ, क्यों ना उससे पहले एक छोटा सा ऑफिस टूर हो जाए। This is Erica. I'm calling you from the IBN Trucking Services LLC. तो बात यह है कि इस बिल्डिंग के टोटल 3 फ्लोर्स थे। तो सबसे पहले हम बैठे पहले फ्लोर के अंदर और इसके बाद सेकंड फ्लोर के अंदर एक किचन था और ये वाला रूम था। अब क्वेश्चन ये है कि काम था क्या? तो ये था ट्रक डिस्पैच का, जो कि अमेरिका के अंदर होता है। तो पूरी रात जागकर हमें अमेरिका के अंदर कॉलिंग करनी होती थी और सेल्स निकालनी होती थी। खैर, यहाँ पर मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुई। खैर, काम करने के बाद तकरीबन 10 बजे के करीब हमें ब्रेक होती थी और यहाँ का खाना बहुत लजीज होता था। समटाइम्स यहाँ इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी होती थी और रात को चाय भी होती थी। अब देखो, जो चीज़ जैसी है मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल होकर। खैर, ब्रेक टाइम कुछ जेनजी सिर्फ मोबाइल यूज़ करते थे, तो कुछ लोग स्मोकिंग के लिए बाहर चले जाते थे और कुछ लोग वैसे टहलने के लिए, क्योंकि इस बिल्डिंग के सामने एक बहुत प्यारा पार्क था। हम में से बहुत लोग बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ने जाते थे। इसके बाद जब ऑफिस क्लोज होता था, यानी तकरीबन 4-5 बजे रात के, जब फजर की अजान आ रही होती थी, तब हम अपने घर आते थे। That project report by the end of today. Hey, अब बारी थी इस जॉब को सुकून से करने की। मेरे इस मूव से मेरी ये जॉब मुझे काफ़ी इजी लगने लगी और विद इन 3 मंथ्स मेरी प्रमोशन भी हो गई थी। मतलब कि इस जॉब के अंदर जो लास्ट रैंक होता है वो है डिस्पैचर। तो मैं सेल एजेंट से डिस्पैचर बन चुका था। भले इससे मेरी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन था तो मैं अभी भी लूप में ही ना।
वो लूप जो हमें कुछ थाउजेंड ऑफ रुपीज के लिए जिंदगी भर किसी का ताबे रखता है, वही लूप जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। अब इस लूप में फंसे रहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो है सैलरी, जो कि एक फिक्स अमाउंट की सूरत में हर महीने के एंड में हमारे अकाउंट्स के अंदर डाल दी जाती है। और इस कंफर्ट जोन में रहना यानी सैलरी लेना लोगों की मजबूरी होती है, बिकॉज उन्होंने अपने घर के बिल्स पे करने होते हैं, खर्चे अदा करने होते हैं और कर्जे यानी लोन उतारने होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बस अपना फेक स्टेटस मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जिस वजह से वो हमेशा के लिए इस लूप के अंदर फंस के रह जाते हैं। अब बारी थी इस लूप को खत्म करने की। ये जो आप स्क्रीन पर वीडियोस देख रहे हो, ये मेरा लास्ट डे है इस जॉब के अंदर। इसके बाद मैं क्विट कर देता हूँ, यानी कि इस जॉब से रिजाइन दे देता हूँ। अभी तक जो आपने वीडियो देखी ये एक प्रॉब्लम था, अब बारी थी इसको सॉल्व करने की। और इसमें मेरा एक फ्रेंड भी मेरा साथ दे रहा है जिसका नाम है दी वन एंड ओनली हंजला AKA सस्ती एनिमेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोरिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। देखो मेरी मजबूरी क्या थी इसकी वीडियो में ना, प्लीज ये ना पूछना। जॉब्स पे मेरे एक दो एक्सपीरियंसेस रहे हैं और कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। देखो अगर तुमको काम करना चाहते हो, तुम्हें उसमें मजा आता है, पैशन है, तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। या फिर दूसरा रीजन जो जस्टिफाइड है वो है मजबूरी। अगर तुम्हारी मजबूरी है फिर तो जाहिर है करना ही पड़ेगा भाई, उठ के रोटी का माँ। अभी अगर मुझे कोई जॉब ऑफर करे तो मैं जाहिर है नहीं लूंगा, बिकॉज मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ में यूट्यूब भी कर रहा हूँ और भी पर्सनल लाइफ में 100 चीजें चल रही हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई जॉब करनी पड़े तो मैं कंटेंट क्रिएशन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में या फिर इसी से रिलेटेड कोई काम करूंगा, बिकॉज मुझे इनमें मजा आता है। हालांकि आजकल मुझे अपने काम भी जॉब की तरह लगने लगे हैं, बट ओके, यहाँ पे मेरे चैनल की ज्यादा प्रमोशन नहीं करते। हमारे यहाँ ना लोगों को ज्यादा रिस्क लेना सिखाया नहीं जाता। देखो हमारे वालिदैन ना बड़े ही सिंपल से हैं। वो लोग डरते हैं कि अगर बच्चा नौकरी नहीं करेगा तो ये अपना पेट कैसे पालेगा। तो इस लूप से निकलने के लिए 3 प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। नंबर 1, स्टार्टअप। अगर पैसे हैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे फिर वो एक ठेला ही क्यों ना हो, विद गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जिन्होंने अपना काम सड़क से स्टार्ट किया और आज उनके आउटलेट्स हर जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अगर तुम उस जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम एक छोटी सी दुकान ही डाल सकते हो, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। बेशक जॉब की बजाय कोई चिप्स की रेडी ही लगा लो। आजकल तो लोग उसे भी फिल्म करके पैसा कमा लेते हैं, यू नो हु यू आर। लेकिन खैर अल्लाह ने कारोबार में वैसे भी बरकत ही रखी है। लेकिन ये स्टेप सिर्फ तब लेना जब आपके पास इतने पैसे मौजूद हों कि अगर आप एक साल कुछ भी ना करो तो भी इजीली सरवाइव कर सको। एंड इट्स कॉल्ड इमरजेंसी फंड, जो कि हमारे स्कूलों में बताया नहीं जाता। लेकिन अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड्स मौजूद नहीं तो तुम ये वाला काम कर सकते हो। नंबर 2, अगर तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है लोगों की, तो तुम्हें जॉब करना चाहिए यार। पता नहीं मेरी बातें तुम्हारे लिए सेंस बना रही हैं या नहीं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझो। कितने लोग वो काम करते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। एट द एंड वही होता है डिप्रेशन, बर्नआउट और वर्स्ट केसेस में तो सुसाइड भी। मेरी लाइफ का बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं अपनी पेरेंट्स की हर एक बात मान सकता हूँ, लेकिन 2 नहीं। एक काम से रिलेटेड और दूसरा शादी से रिलेटेड। इन 2 कामों में मैं अपनी मर्जी ही करना चाहूंगा। जाहिर है उनका मशवरा या एडवाइस तो ले ही सकते हैं, क्योंकि वो आपका भला ही चाहते हैं। मैं पर्सनली जॉब सिस्टम के अगेंस्ट हूँ, बट अगर तो तुम एक स्टूडेंट हो और अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज करने लगे हो या अपना कोई बिजनेस वगैरह करने का सोच रहे हो, तो उससे पहले जॉब या इंटर्नशिप लाजमी करो। इससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, डिसिप्लिन का पता चलेगा, और जब कल को अपना काम करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यार इसे ही ग्रो कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज नौकरी में तो बहुत जलालत झेलनी पड़ेगी। कोई ऐसी जॉब तलाश करो जिसके अंदर ग्रोथ भी हो, पोटेंशियल भी हो और फ्रस्ट्रेशन ना हो, मतलब कि तुम उसे सुकून से कर सको। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इस जॉब के लूप से निकलकर अपना कुछ ना कर लो। नंबर 3, इन्वेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फिर वो हर मंथ 500 ही क्यों ना हो, बिकॉज एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ जाएगी कि उसके सामने तुम्हारी जॉब से आने वाली इनकम की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और तब तुम इस कंडीशन में हो गए कि जॉब को क्विट कर सको और एक फ्री पुरसुकून लाइफ जी सको, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुकून। Hey man, how are you? I am good. How are you? Why are you recording me? Because you are a professional dispatcher. Hey Edward, do you like pizza? Yeah, sometimes. Okay, sometimes. So you don't like now, okay? So I can eat your... Oh man. So here's our office and there's the grub here.
खैर मैंने इस जॉब को क्विट कर दिया और एक ऐसी जॉब चूज की जिसके अंदर मुझे सुकून मिले, मेरा दिल सेटिस्फाई हो, बस ना कि ये फेक स्टैंडर्ड्स रखने वाली, फालतू के फेक स्टेटस को मेंटेन करने वाली दुनिया। आई नो पैसा बहुत जरूरी है, जितना हो सके कमाओ, लेकिन इसके पीछे पागल मत हो जाओ, बिकॉज मनी इज नॉट एवरीथिंग। मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम्हें जॉब करनी है जॉब करो, तुम्हें बिजनेस करना है वो करो, बस वो करो जो करते हुए तुम्हें सुकून मिले। और मुझे तो सुकून मिलता है इसके चैनल को सब्सक्राइब करके। क्या घटिया स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। खुदा हाफिज। अगर तो तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लूप लिख देना। और ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट्स किए, आपकी सपोर्ट का दिल से शुक्रिया। बाकी और मैं क्या बोलूं यार, ओपिनियन किससे मांग रहा है भाई तू, जो खुद अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड है।